जो कि उसके अंदर मौजूद है और उनको बचाने के लिए तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त तश्कील दिया गया है। वहाँ पर इस वक्त हम देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी को लेकर चल रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्लान है जो कि बरोएकार लाते हुए इन बच्चों की हिफाजत की जाए और इन बच्चों को जो है महफूज मकाम पर पहुँचाया जाए। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 10 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की जो है वो जारी है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को सरअंजाम दिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को बचा लिया जाए। इस वक्त 7 बच्चे और एक जो है उस्ताद उधर मौजूद हैं और यहाँ पर पॉइंट भी ये देखते हैं कि जो मौसम है वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रेशर दे रहा है और साथ ही साथ हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, ऑपरेशन जो SSG कमांडो का अभी जो टीम पहुंची ऑपरेशन जारी है। एक अटेम्प्ट की है, एक कमांडो नीचे आया है चेयरलिफ्ट तक, लेकिन वो काम नहीं हो सका कि बच्चों को अपने साथ प्लेट के ऊपर ले जा सके, फिर ऊपर चला गया है और अभी फिर उनकी स्ट्रेटजी यही है कि किसी तरीके से चेयरलिफ्ट के करीब 7 कमांडो आए और बच्चे को अपने साथ लपेट के एक बच्चे करके ऊपर लेके जाए। इसी स्ट्रेटजी पे वो ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से जो है कि उनका कहना है कि रात भी प्रोजेक्ट हेलीकॉप्टर ऑपरेशन जो है ये जारी रहेगा, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर ये अंधेरे में भी ये फ्लाइंग जारी रखेंगे अपनी, और जब तक ये बच्चों को तमाम को निकाल नहीं लिया जाता उस वक्त तक ये जो ऑपरेशन अभी शुरू किया है ये ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन 2 अटेम्प्ट होने के बावजूद अभी तक कामयाबी नहीं मिली। जी, यानी अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। इस वक्त शाहिद किस तरीके के मनाजिर हैं वहाँ पर? क्या नीचे रेस्क्यू टीमें भी कोशिशें कर रही हैं कि किस तरह से प्लान बी को तश्कील दिया जाए, क्योंकि इस वक्त हेलीकॉप्टर के साथ जो ऑपरेशन किया जा रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, प्लान भी इस पे मैंने पहले बताया कि ये इस पे पाक आर्मी के और जो एक्सपर्ट हैं जो चेयरलिस्ट के उस पे उनके काम जारी है। वो भी अगर ये फेल हो जाते हैं जो अभी फाइनल SSG का शुरू हुआ है GSC की निगरानी में, तो फिर वो ऑपरेशन वो उस तरीके से जमीनी तरीके से इसको जो है वो थ्रू केबल जो है वो चेयरलिफ्ट को खींचने की कोशिश की जाएंगे। केबल के थ्रू वहां तक पहुंचकर बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन फिल वक्त तक यही है कि जो हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से कमांडोज नीचे छलांग लगाएंगे और चेयरलिफ्ट के करीब आके बच्चों को एक बच्चे को करके अपने साथ लपेट कर रस्सी के साथ लपेट के ऊपर हेलीकॉप्टर में ले जाया जाएगा और बच्चों को रिकवर किया जाएगा। अभी ये जारी है। फिल वक्त तक अभी कामयाबी नहीं मिली और हेलीकॉप्टर तसलसल अभी दूसरा हेलीकॉप्टर भी वहाँ ऊपर पहुँच गया। 2 हेलीकॉप्टर हैं। एक हेलीकॉप्टर जो है वो स्टिल ये इसमें मुस्तफ़ा दूसरा जो है वो ऊपर रैकी कर रहा है मुख्तलिफ तरीके से। अब देखें कि अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो सकता है, एक 2 बच्चे अगर निकालने में कामयाब हो सकते हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर SSG की निगरानी में ऊपर काम कर रहे हैं ऑपरेशन में। GOC SSG की निगरानी में 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं और एक हेलीकॉप्टर की जानिब से अटेम्प्ट की जा रही है, जिसके बायस अब कोशिश की जा रही है कि बच्चों को बाहिफाजत निकालने का अमल शुरू किया जाए। 2 अटेम्प्ट की गई हैं और देखा जा रहा है कि किस तरीके से बच्चों को निकाला जा सकता है। ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बाबर साहब, सुबह से ये लम्हा फिक्रिया की इस वक्त सूरत हाल है, तमाम तर बच्चे वालिदैन इस वक्त बड़े परेशान हैं, तमाम तर लोग बहुत परेशान हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कितने बड़े चैलेंज का सामना है? जी, परेशानी तो जाहिर है सबको है। सूरत हाल इस तरह की सिचुएशन में बच्चों के पेरेंट्स सबसे ज्यादा परेशानी उनकी कुदरती बात है, लेकिन क्योंकि मीडिया सुबह से लाइव कवरेज कर रहा है तो मीडिया की वजह से पूरी कौम जो देख रही है तो हर किसी में इस तरह भी है, परेशानी भी। बट इस तरह की सिचुएशन में इंसान कोशिश कर सकता है। कोशिशें सब देख रहे हैं कि सुबह से जब से कॉल किया गया, बताया गया, उस वक्त से हमारे फौजी जवान, SSG के जवान, हमारे आर्मी एविएशन के पायलट्स मुसलसल इस कोशिश में है कि किसी तरीके से इन बच्चों को बहिफाजत वहाँ से निकाला जाए। पर उसमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि इंसान के अपने कंट्रोल में होते नहीं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो वेदर का है कि इन इलाकों में वेदर बड़ा अनप्रडिक्टेबल होता है। हवा बहुत तेज चलती है, किसी टाइम भी जो विजिबिलिटी है बहुत पुअर हो जाती है। अभी तो वैसे भी चूँकि
ऑलमोस्ट शाम हो गई है और इन इलाकों में चूँकि वैलीज बहुत नैरो होती हैं, सनसेट भी जल्दी हो जाता है। तो इस तरह के फैक्टर्स हैं। फिर आपने देखा कि वो हेलीकॉप्टर से उन्होंने अटैम्प्ट भी 2-3 दफ़ा की, लेकिन एयर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये फिक्र पड़ जाती है, ख़तरा होता है कि वो बकेट वैसे टूट के ना गिर जाए, बिकॉज एक ही वायर पे वो इस वक्त सुबह से लेकर अब तक वो लटकी भी है। लेकिन कोशिश वो नहीं छोड़ रहे, अब कोशिश सब देख रहे हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस को उन्होंने यूज़ किया है, अभी भी वो कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स भी कुछ और मंगवाए गए हैं, कोई लाइटर हेलीकॉप्टर, छोटा हेलीकॉप्टर, साथ सा एयर प्रेशर कम हो, वो हाइट गेन करके कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपने देखा होगा उस बकेट को एक वायर है, वो वायर उतना करीब में आने देती, उस वायर से खुदा ना खासा हेलीकॉप्टर टकरा जाए तो हेलीकॉप्टर के गिरने का खतरा होता है। तो ये भी आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि आप कुछ जानवर जाते हैं, खुदा ना खासा आप बड़ा नुकसान कर ले। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा बिल्कुल बाबर साहब रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर की बुनियाद पर जो है बड़ी एहतियात बढ़ती जा रही है और 10 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है एहतियात बरतते हुए कि कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए, और बच्चे भी ज़ाहिर है अंदर हलकान हो चुके हैं, 10 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। बाबर साहब ऐसी सूरत हाल के तनाजुर में जहाँ पहाड़ी इलाके हों और इस तरह का एटमोसफियर हो, वेलोसिटी हवा की बहुत ज़्यादा हो, तो किन किन सूरत हाल और किन किन ऑप्शन पर गौर किया जाना चाहिए ऐसे सिचुएशन के ऊपर? मेरे ख्याल जितने भी ऑप्शन पॉसिबल है सब पे न सिर्फ ये उन्होंने गौर किया बल्कि वो ट्राई भी कर रहे हैं। ऑप्शंस तो अभी ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि नॉर्मली कोई सोच भी नहीं सकता। अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया हो तो फिर रेस्क्यू और होता है। किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जो जिंदा लोग होते हैं, जिंदा लोगों को बचाना एक हमेशा से मुश्किल ऑप्शन होती है, बिकॉज आपकी कोशिश होती है कि नुकसान भी ना हो, लोग बचा भी लिए जाएं और उनको हिफाजत वहाँ से निकाला जाए। और जो पॉसिबल ऑप्शन है, जैसे आपको मैंने पहले कहा कि ये हो सकती हैं कि आप उनके करीब जाके स्लिंग ऑपरेशन से वहाँ से लोगों को निकाले। अभी नीचे चूंकि गहराई बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता कि नीचे को उतारने वाली ऑप्शन भी नहीं है, और चूंकि हवा में मोहल्लक हैं तो उसके वजह से आप उसको कोई नेट की ऑप्शन भी यकीन उन्होंने की होगी, वो भी उस तरीके से नहीं हो पा रही। तो जो पॉसिबल ऑप्शन हैं उस पर तो वो काम कर रहे हैं। और एक अभी जो लेटेस्ट जो काम हो रहा है कि आप छोटे हेलीकॉप्टर के जरिए उनको निकालने की कोशिश करें, लेकिन जो मैं आपको पहले बताया कि मेन इश्यूज ये है कि जितना करीब आप उसको अप्रोच कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ऊपर से बिल्कुल करीब आना रुकावट, उसमें एक वायर आ रही है, साइड से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब बकेट आगे हिलना शुरू हो जाती है तो फिक्र होती है वो टूट ना जाए। लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि ऑप्शंस खत्म हो गई हैं। जितनी भी पॉसिबल ऑप्शन ह्यूमनली पॉसिबल हैं, जो सिखाई जाती हैं, जो सीखी जाती हैं, जो जेन में आती हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे एसएसजी का जीओसी है वो खुद वहाँ पर मौजूद है, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की कमांड खुद सुपरवाइज कर रहे हैं लोगों का मुरायला रखने के लिए। तो और सेकंड नन होप करनी चाहिए, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। बिल्कुल, पूरी कौम दुआ गो है बाबर साहब के ये ऑपरेशन बखैर आफियत जो है वो मुकम्मल हो। मतलब अगर बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशंस की, तो हमने देखा है कि वो बर्फ़पोश पहाड़ हों, वहाँ पर भी जो माउंटेनर्स जो लोग जाते हैं वहाँ पर फंस जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है और उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। सो ऐसे ऑपरेशंस में किन किन मुश्किलात को मद्देनज़र रखा जाता है? क्योंकि अगर अभी हवा के दबाव की बात की तो 2 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वहाँ पर हवा चल रही है, तो इस जो हवा की रफ्तार है उसको अगर देखा जाए तो क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? इस तरह के इलाकों में माउंटेनस एरियाज होते हैं जिसमें आपने देखा होगा हमारे आर्मी के हेलीकॉप्टर जो है वो अमूमन रेस्क्यू करते रहते हैं माउंटेनियर्स को, पैमाओं को। तो इस तरह के एरियाज में मुश्किलात यही होती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो वेदर होता है, विजिबिलिटी एट टाइम्स पुअर हो जाती है। फिर उसके बाद अनप्रडिक्टेबल वेदर है, आप गए हैं तो कोई और वेदर है जहाँ पर यकदम वेदर डेवलप हो गया तो आपको इन बिटवीन ऑपरेशन जो है वो छोड़ के वापस आना पड़ता है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि रेस्क्यूअर जो होते हैं, जो जान बचाने वाले होते हैं, उनकी जिंदगी को तो इतना अपने खतरे में डालना कि वो खुद खुदा ना खासा किसी हादसे का शिकार हो जाए। फिर एयर प्रेशर सबसे बड़ा इशू है, बिकॉज नैरो वैलीज है, वहाँ पर एयर का दबाव, हवा का वैसे स्पीड बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली भी इन इलाकों में अगर आप जाएं तो हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जहाजों को, हेलीकॉप्टर्स को नॉर्मल फ्लाइंग में भी प्रॉब्लम आती है। इस इशू में उस एयर प्रेशर के अलावा दूसरा प्रेशर ये आता है, या अभी भी जो आप देख रहे हैं जब हेलीकॉप्टर नीचे अप्रोच करता है तो हेलीकॉप्टर के जो अपने विंग्स होते हैं, जो उसके पर होते हैं,
जब वो स्पीड से चलते हैं तो उससे नीचे की जानिब प्रेशर बहुत बढ़ता है। आपने सुना होगा जब हेलीकॉप्टर किसी जगह से टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो बहुत ज्यादा गर्द उड़ती है अगर जमीन खुश्क हो। उस प्रेशर की वजह से नीचे जो बकेट है जो वो जिसके बीच में बच्चे बैठे हैं वो मूव करना शुरू हो जाती है, और चूंकि वो एक ही वायर के साथ इस वक्त लटकी हुई है, खतरा है को ज्यादा मूव करेगी वेट की वजह से वो वायर न टूट जाए। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात और डिले हो रहा है। बिल्कुल बाबर साहब, ये सबसे बड़ा फैक्टर है और इसको मद्देनजर रखते हुए ही सुबह से जाहिर है इस पर काम किया जा रहा है। बाबर साहब, जैसे कि आपने भी मौसम की बात की कि मौसम बदल रहा है और वहाँ पता नहीं चलता कि वफ़े वफ़े से किस तरह से मौसम में तब्दीली आती है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जाहिर है दिन जो है वो ढल चुका है, अब रात जो है वो शुरू हो चुकी है। अब रात की तारीखी में आप क्या समझते हैं कि डिफरेंट जो ऑप्शन है, क्योंकि हार्डनेस की भी बात की जा रही है, अब तो हार्डनेस से तमाम से चीज़ें जो है वो इस वक्त अमल दरामद उस पर हो रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन रात की तारीखी में ये बड़ा टास्क नहीं होगा? टास्क तो यकीनन बड़ा है, बिकॉज रात की तारीकी में तो चैलेंजेस और रिस्क और बढ़ जाएगा। बिकॉज नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी सारे हेलीकॉप्टर्स में होती भी नहीं है, और जितनी मर्जी कैपेबिलिटी हो इतनी तेज लाइट जिससे वो बकेट में नजर, और बट उसकी वो सर्च लाइट्स का तो खैर बंदोबस्त किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि नाइट होने की वजह से बिल्कुल ऑपरेशन तर्क कर देंगे, बिकॉज ऑपरेशन को छोड़ देना, तर्क कर देना तो उसका तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। बट अगेन अपनी सेफ्टी को रखते हुए डेफिनेटली नाइट में भी ये कोशिश जारी रहेगी, बट इसमें कोई शक नहीं है कि रात को ऑपरेशन की इंटेंसिटी दिन जितनी डेफिनेटली नहीं रहेगी, एफिशिएंसी भी वो नहीं रहेगी, बट ऑपरेशन तो वो कोशिश तो वो करते रहेंगे। अल्लाह करे कि मुकम्मल रात ढलने से पहले कुछ कामयाबी हो जाए। नॉर्मली अभी रेस्ट ऑफ द कंट्री में तो अभी तक रात नहीं आई, लेकिन वहाँ पर चूंकि सनसेट जल्दी हो जाता है नैरो वैलीज में, तो वहाँ पर शायद विजिबिलिटी काफी हद तक अभी पूर होती चली जा रही है। बिल्कुल बाबर साहब, अगर इन हालात की अगर बात की जाए कि जब पहाड़ी इलाकों में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो किस किस्म के हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है बेहतर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स के लिए? नॉर्मली हेलीकॉप्टर जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो तो या तो MH17 है जिसमें ज्यादा लोग आ सकते हैं, या फिर प्यूमा हेलीकॉप्टर है। बट नॉर्दर्न एरियाज में हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में जहाँ पर हाइट्स ज्यादा है वहाँ पर लाइट हेलीकॉप्टर एक्रल का भी इस्तेमाल होता है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लेकिन वो छोटे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए होते हैं। अमूमन कोपेमाओं जब रेस्क्यू करते हैं तो एक्रल हेलीकॉप्टर ही हमारा जाता है, जिसकी लैंडिंग कैपेबिलिटी बेहतर होती है, जो लाइट वेट होता है, मनूवर बड़ा इजीली कर सकता है, नैरो वैलीज के अंदर से उसको कंट्रोल करना भी आसान होता है। बट इधर शुरू में तो ज़ाहिर है बड़े हेलीकॉप्टर की कोशिश की गई, अभी छोटे हेलीकॉप्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर तो अवेलेबल है, ऑप्शंस भी होती हैं। अभी कौन सी ऑप्शन कामयाब होती है ये अभी डिपेंड करता है। हम सब दुआ करते हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला से या अल्टीमेटली बंदा मांगता भी है, उसी की करम नवाजी से अल्लाह कामयाबी दे दे, बच्चों की जान बच जाए। डेफिनेटली बिल्कुल जाहिर है पूरी कौम दुआ गो है। बाबर साहब, अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो कहा जा रहा है केबल वाला ऑप्शन जो है वो इस वक्त ज़ेरे गौर है। आपको क्या लगता है कि जो हार्डनेस वाला इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है इसके बनस्बत केबल वाला ऑपरेशन ज़्यादा रिस्की नहीं? डेंजर तो बीच में होता है, रिस्क तो होता है, बट लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब और कोई तरीकाकार या कोई ऑप्शन अगर उस तरीके से कामयाब नहीं हो रही तो बिल्कुल गिव अप करने की बजाय फिर आप रिस्क फैक्टर अगर बढ़ भी जाए तो एटलीस्ट चले फिर भी कुछ ना कुछ उम्मीद होती है। बिल्कुल गिव अप करना तो बहुत डीमोरलाइजिंग होता है सबके लिए, नेशन के लिए भी, सबके लिए। तो जो रेस्क्यूर है पाकिस्तानी फौज के हमारे जो वहाँ पर SSG के जवान और अफसर इस वक्त मशगूल है, वो भी चाहेंगे कि इसको इस तरीके से छोड़ा जाए या गिव अप कर दिया जाए। तो चाहे रिस्क ज्यादा है लेकिन कोई ना कोई रिस्क में भी फैक्टर ऑफ सक्सेस कुछ ना कुछ होता है, तो डेफिनेटली वो लेंगे जरूर इसमें। बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि रिस्क का ये कतन मतलब होता है कि जो रेस्क्यूअर है उनकी अपनी जिंदगी को इतना खतरा डाल दें कि वो अल्टीमेटली खुदा ना खासा किसी हादसे से शिकार हो जाए। तो थोड़ा बहुत मार्जिन रख के ये ऑप्शन अगर वर्केबल है तो उसके ऊपर जरूर यकीनन वो उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि इम्प्लीमेंट करें। अच्छा बाबर साहब, अगर बात करें इस वक्त तमाम तर सिचुएशन की तो सुबह से अब तक ये वक्त आ गया है और दिन भी ढल चुका है और इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है रात का अंधेरा छा रहा है और ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि कोई ऐसे ऑप्शंस जो है वो ज़ाहिर है अप्लाई किए गए हैं। इससे पहले 1 से 1:30 बजे के वक्त में ज़ाहिर है 2 चीज़ें अप्लाई की गई और वहाँ से जो है वो SSGC का कमांडर जो है नीचे उतरा और उसने कोशिश की, लेकिन हवा के दबाव की वजह से वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी हटा दिया गया क्योंकि वहाँ पर जो वायर है उससे ख़तरा काफ़ी हद तक डेवलप हो रहा है।
हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुबह से हम देख रहे हैं और बात वही है कि ये जो मौसमी हालात होते हैं ये इस पे किसी का ज़ाहिर कंट्रोल नहीं है और इसके अंदर है कि आपने काम करना है, इसको चेंज तो आप नहीं कर सकते। अभी इनके अंदर काम करने की भी कोई लिमिट होती है, उस ज़ाहिर है वो जहाँ तक खतरे की बात है या रिस्क लेने की बात है, जिस हद तक रिस्क ले सकते हैं हमारे जवान वो तो लगे हुए हैं। आपने देखा है, देखने में हैरान हो रहे होंगे कि कितना अपनी जिंदगी में खतरे में डाल के वो उस ऑपरेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं यकीन से बात कहूँ कि ये दुनिया की हर फौज ये काम नहीं कर सकती है। पाकिस्तान की फौज, हमारे जवान एक लिमिट को भी जहाँ पर ह्यूमनली पॉसिबल ना भी हो तो वो उसको करने की कोशिश करते हैं और ये इस तरह की मिसालें दुनिया में बहुत कम है। ये हम अंडरमाइन एट टाइम्स कर देते हैं इन चीज़ों को, बट ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो होते हैं ये इतने आसान नहीं होते, इसमें हर कोई ट्रेंड भी नहीं होता। बहुत कम लोग वो गिव अप करते थे आफ्टर सम टाइम, लेकिन हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे गिव अप नहीं करेंगे। वो ये नहीं होगा कि वो छोड़ के आस्ते आस्ते के बैठ जाए कि जब तो कुछ नहीं हो सकता। कोशिश डेफिनेटली वो करते रहेंगे और जब आप कोशिश करते रहें तो यकीन आपको कामयाबी। बिल्कुल, पूरी कौम दुआगो है और एसएसजी जिनका मोटो भी मन जाबाज है वो इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सरअंजाम देने में जुटे हुए हैं। जीओसी एसएसजी मेजर जनरल आदिल रहमानी इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और इस तमाम तर सूरत से आपको वक्फे से अपडेट भी करते रहेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर। और दूसरी जानिब शाहिद चौधरी नुमाइंदा आज न्यूज़ एबटाबाद से हमें तमाम तर सूरत से अपडेट कर रहे थे और लम्हा ब लम्हा इस तमाम तर सूरत से आपको मज़ीद भी फर्दर अपडेट करते रहेंगे।